दोस्तों आज आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। आखिर क्या वजह है कि ज्यादातर मुस्लिम देश गरीब होते जा रहे हैं? 57 मुस्लिम देश हैं, लेकिन वर्ल्ड जीडीपी में हिस्सेदारी 10% भी नहीं। दुनिया की 25% आबादी होने के बावजूद आज तक सिर्फ 3 बार इस्लामिक देशों को साइंस का नोबेल प्राइज मिला है, जबकि 1% से भी कम आबादी वाले यहूदियों को 165 बार साइंस का नोबेल प्राइज मिल चुका है। आपको यकीन नहीं होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे नीचे आने वाले 10 देशों में से 7 इस्लामिक देश हैं। दुनिया भर के 57 मुस्लिम देशों का एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC। OIC में शामिल सिर्फ 8 देश हाई इनकम कैटेगरी में आते हैं, वो भी महज तेल के कुओं की बदौलत। इसके अलावा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान समेत ज्यादातर मुस्लिम देश गरीब हैं, 34 भुखमरी की हालत में हैं। 500 सालों तक खुशहाली का सुनहरा दौर देखने वाली इस्लामी सत्ता कैसे गरीबी और तबाही के कुचक्र में फंस गई, इसके पीछे की पूरी कहानी आपको बताते हैं दोस्तों। असल में दोस्तों इस्लाम का एक सुनहरा दौर भी रहा है। इस्लाम की शुरुआत 7वीं सदी में हुई थी। 786 ईस्वी में अब्बासी डायनेस्टी के मशहूर खलीफा अबू जाफर अल मामून का जन्म हुआ। अल मामून के दौर में 10 लाख आबादी के साथ बगदाद दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। अल मामून के दौर में बगदाद विद्वानों का केंद्र बन गया। अल मामून का सपना दुनिया के सभी ज्ञान को इकट्ठा कर अरबी में उसका ट्रांसलेशन कराना था, इसलिए उन्होंने हाउस ऑफ विजडम यानी ज्ञान का घर बनाया, जिसे आज इस्लामी दुनिया के गोल्डन एज का प्रतीक माना जाता है। उस दौर में साइंस का भी गढ़ रहा था बगदाद। गणित, विज्ञान, चिकित्सा, एस्ट्रोनॉमी जैसे विषयों की पढ़ाई और रिसर्च भी यहीं होती थी। एक स्कॉलर अल ख्वारिज़मी ने मैथ की अल-जब्र किताब लिखी, जिससे अलजेब्रा बना। अल राजी नाम के एक स्कॉलर ने चेचक और खसरा जैसी जानलेवा बीमारी का प्रभावी इलाज खोज निकाला। उस वक्त ये बीमारी सबसे ज्यादा आम हुआ करती थी। इसके अलावा बगदाद में एक विशाल ऑब्जर्वेटरी भी बनाई गई थी, जहां पृथ्वी की परिधि नापने से लेकर मानचित्र बनाने का काम तक होता था। कुल मिलाकर बगदाद साइंस हो या फिर कोई और क्षेत्र दुनिया में सबसे आगे था। लेकिन 1258 में मंगोल आक्रमणकारियों के हमलों ने बगदाद को तबाह कर दिया, हाउस ऑफ विजडम को आग लगा दी। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि टिग्रिस नदी में इतनी किताबें बहा दी गई कि उसकी स्याही से नदी का पानी काला हो गया। इसके बाद धीरे धीरे इस्लामिक सत्ता का पतन शुरू हुआ, एक ऐसा पतन जो आज तक जारी है। ज्यादातर देश उपनिवेशवाद के शिकार हुए। आज मुस्लिम देश जिस बदतर स्थिति में है, उसके पीछे 5 बड़े फैक्टर हैं दोस्तों। शिया सुन्नी की लड़ाई, साइंस और टेक्नोलॉजी में पिछड़ते मुस्लिम देश, इस्लामिक देशों में उपनिवेशवाद यानी कि खुली लूट, लोकतंत्र की मांग पर गृह युद्ध यानी आपस की लड़ाई, शरीयत में ब्याज हराम। कैसे, चलिए एक एक करके गौर कीजिए। दोस्तों शिया सुन्नी की लड़ाई में कैसे उलझे हैं मुस्लिम देश, इसको समझिए। दुनिया के मुसलमानों में सुन्नी की आबादी दोस्तों 85% से 90% है, वहीं शिया की आबादी 10 से 15 ही फीसद है। सुन्नी मुसलमानों का लीडरशिप सऊदी अरब के पास है, UAE, इंडोनेशिया जैसे देश इसके समर्थक हैं। शिया मुसलमानों का नेतृत्व ईरान करता है। इराक, बहरीन, अजरबैजान जैसे देश इसके सबसे बड़े समर्थक हैं। 1979 में इराक और ईरान में जंग शुरू हो गई थी दोस्तों। 8 साल चली इस जंग में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। उस वक्त में 10 लाख से ज्यादा लोग, इसी से समझ सकते हैं आप, वो भी सिर्फ शिया सुन्नी के मसले को लेकर। 1991 में जब इराक में सुन्नी शासक सद्दाम हुसैन के खिलाफ शियाओं ने प्रदर्शन किया तो तकरीबन 10,000 शियाओं का कत्लेआम हो गया था। 2003 में अमेरिकी सेना ने सद्दाम हुसैन को इराक की सत्ता से हटाया और उसके पड़ोसी ईरान में भी शिया विद्रोहियों का समर्थन करने लगा। मतलब अमेरिका अच्छे से जानता था कि इन्हें कैसे लड़वाना है और फायदा उठाना है। 2012 में दोस्तों सऊदी अरब में शेख निमर को मौत की सजा दी गई थी, तो शिया सुन्नी में विवाद और ज्यादा बढ़ गया था। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट, साइंस और टेक्नोलॉजी में पिछड़ते मुस्लिम देश। बात अगर दोस्तों जमाने के साथ चलने की जाए तो साइंस को लेकर चलना पड़ेगा, लेकिन दुनिया की 25% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद आज तक सिर्फ 3 बार इस्लामिक देशों को साइंस का नोबेल प्राइज मिला है।
जबकि 1% से भी कम आबादी वाले यहूदियों को 165 नोबेल प्राइज मिल चुका है। एक समय में साइंस और मैथमेटिक्स की बड़ी बड़ी खोज करने वाला इस्लामिक वर्ल्ड आज साइंस में काफी पीछे छूट चुका है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के टॉप 30 देशों में सिर्फ एक इस्लामिक देश यूएई शामिल है, क्योंकि गोल्डन एज के बाद इस्लामिक देशों में राजनीतिक अस्थिरता का दौर चला, आपसी लड़ाई, गृह युद्ध। इस दौरान शिक्षा प्रभावित हुई और इस्लामिक देश पिछड़ता ही चला गया, जो आज तक इससे उबर नहीं पाया है। दूसरी बड़ी वजह दोस्तों, इस्लामिक देशों में खुली लूट यानी कि उपनिवेशवाद। मध्यकाल में दोस्तों 3 मेनली इस्लामिक साम्राज्य थे। ऑटोमन साम्राज्य, आज के तुर्की, इराक, सीरिया, मिस्र और लीबिया जैसे देश इसमें शामिल थे। दूसरा सफवी साम्राज्य, आज का ईरान दोस्तों। तीसरा मुगल साम्राज्य, आज के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देश इसमें शामिल थे। दोस्तों पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार हुई। इसमें आने वाले सभी देश ब्रिटेन और फ्रांस के कंट्रोल में आ गए। ये बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। इसमें लोकल ट्रेड काफी कमजोर हुआ, संसाधन लूटे गए। मुगल साम्राज्य को खत्म कर ब्रिटिशर्स ने शासन किया। अंग्रेजों ने यहाँ से 64 ट्रिलियन डॉलर लूटे, बुनकरों के अंगूठे तक काट दिए गए, किसानों को कर्ज में डुबोया और 6 करोड़ लोग भूखे मार दिए गए। 19वीं सदी में यूरोपीय लोग अफ्रीका से लाखों मजदूरों को गुलाम बना कर ले गए। इसमें माली, सूडान जैसे अफ्रीकी इस्लामिक देश आज तक उबर नहीं पाए। अमेरिकी इतिहासकार बर्नार्ड लुइस के मुताबिक पश्चिमी देशों ने इस्लामिक सत्ता और उनके व्यापारिक नेटवर्क को अपने फायदे के लिए बदल दिया। इससे मुस्लिम अर्थव्यवस्था और इंडस्ट्री का विकास रुक गया, जो गरीबी की बहुत बड़ी वजह बनी दोस्तों। वहीं चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, लोकतंत्र की मांग पर गृह युद्ध यानी आपसी लड़ाई। 2010 के करप्शन इंडेक्स के मुताबिक दोस्तों आप चौंक जाएंगे, दुनिया के सबसे कम करप्शन वाले 20 देशों में सिर्फ एक इस्लामिक देश था, कतर। जबकि सबसे ज्यादा करप्शन वाले 20 देशों में आधे मुस्लिम देश थे। लगातार होते युद्ध, अशांति और भ्रष्टाचार के चलते अरब देश परिवर्तन की मांग करने लगा। 2010 में ट्यूनीशिया के एक युवक ने लोकतंत्र की मांग करते हुए खुद को आग लगा ली। इसके बाद सीरिया, यमन, बहरीन, मिस्र, लीबिया जैसे कई देशों में लोकतंत्र की मांग तेज हो गई। इसे लोग अरब स्प्रिंग के नाम से भी जानते हैं। ज्यादातर आंदोलन असफल रहे। सीरिया में पिछले 14 सालों से, तो यमन और लीबिया में 11 सालों से गृह युद्ध चल रहा है। आज सीरिया की 90% और यमन की 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। हालात को और बदतर करता है इन देशों में पनपता आतंकवाद। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के टॉप 10 देशों में 9 इस्लामिक देश हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी वजह है दोस्तों। एक और बड़ी वजह मानी जाती है, वो है बिना ब्याज का बैंक। इससे माना जाता है कि इकोनॉमी पिछड़ती है। शरीयत के मुताबिक रिबा यानी कि लोन पर ब्याज हराम है। मेहनत के बजाय निवेश करके या किस्मत के आधार पर पैसा कमाना भी गलत है। यही वजह रही है कि यूरोप में जहां 17वीं सदी में ही बैंक खुल गए थे, मिडिल ईस्ट में इसके करीब 200 साल यानी 1863 में पहला ऑटोमन बैंक खुला था। मुस्लिम देशों ने अपना एक अलग बैंकिंग सिस्टम भी विकसित किया था, लेकिन ज्यादातर फेल हो गए। इसकी वजह से इस्लामिक देशों में बाहर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उसके लिए बिजनेस करना मुश्किल हो गया। ये भी एक बड़ी वजह मानी जाती है। वहीं दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वजह जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। मेनली जो भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप मिडिल ईस्ट देखेंगे आप, तो हमेशा से यहाँ उथल पुथल रहा है। और उथल पुथल का कारण यूरोपियन देश रहे हैं या फिर अमेरिका आप ऐसे कह सकते हैं, वो रहा है, उसका इन्फ्लुएंस रहा है। वो हमेशा से जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो उन पे पैनी नज़र रखता आया है, चाहे कोई भी मामला हो। और वहीं आप देखेंगे दोस्तों, मिडिल ईस्ट का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो व्यापार का मार्ग है, वहाँ पे खास करके मुस्लिम देश है। मुस्लिम देश अपना संसाधन कम इस्तेमाल कर पाए हैं, बल्कि बाहर के देशों ने ज़्यादा इस्तेमाल किया है। हालांकि देखा जाए दोस्तों, तो सभी मुस्लिम देश गरीब नहीं है, ऐसा भी नहीं है।
सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, यूएई, कुवैत, ओमान और बहरीन जैसे कई बेहद अमीर देश भी हैं। कतर और कुवैत वर्ल्ड पीस इंडेक्स में टॉप 50 में आते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ रैंकिंग में ओमान दुनिया में चौथे नंबर पर है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक तो है ही, इसके अलावा यहाँ 99% लोगों तक इंटरनेट की पहुंच है। शिक्षा दर 97% से ज्यादा है। यूएई की राजधानी अबू धाबी दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है। इसलिए मुस्लिम देशों की गरीबी और तबाही की वजह जो लोग धर्म से जोड़ते हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। इसके पीछे एक इतिहास रहा है, एक भूगोल कह सकते हैं आप, और एक राजनीतिक फैक्टर रहा है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।